झारखंड के वीर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो की हमेशा चर्चाएं होते हैं। और उनके चर्चा इसलिए होते हैं क्योंकि वो संताल विद्रोह के सबसे बड़े नायक थे। आखिर उनका जो है आज हम यहाँ मौजूद है साहिबगंज जिले के, उनका पैतृक आवास साहिबगंज जिले के भोगनाडी गांव में। और यहाँ भोगनाडी गांव के उनके सिदो कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो का जो पार्क बने हुए हैं, उस पार्क में हम मौजूद हैं। आज हम इस बात को लेकर इसलिए हम मौजूद हैं क्योंकि आने वाले 11 अप्रैल को उनके जन्म जयंती को लेकर जो है कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ में रंग रोपाई, साफ सफाई एवं साथ ही यहाँ में मुख्यमंत्री आने का भी बात चल रहा है। इसे लेकर यहाँ पे कई जो है विधि व्यवस्था लगे हुए हैं जिला प्रशासन की ओर से। और हम बात करेंगे उनके जो छठे वंशज है मंडल मुर्मू जी, उनसे बात करते हैं। वीर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो, ये 4 भाई थे, 2 बहनें थे फूलो झानो, जिसमें कि सिदो मुर्मू सबसे बड़े थे। तो सिदो मुर्मू का जयंती है, जन्म दिवस है 11 अप्रैल 1815 में भोगनाडी में जन्म हुई थी। ये सबसे बड़े थे सिदो मुर्मू। सिदो मुर्मू के जयंती के उपलक्ष्य में ही 4 भाई 2 बहनों को हम लोग याद करते हैं। तो 11 अप्रैल 1815 में सिदो का जयंती है। और प्रत्येक वर्ष के बाद ही इस वर्ष भी वीर शहीद सिदो मुर्मू का जयंती के साथ साथ कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फूलो झानो का को भी याद किया जाता है। तो इन साल बड़ी धूमधाम से या विधि विधान से शहीद परिवार की ओर से हम लोग सिदो का जयंती मना रहे हैं। दादा, आप कितने वंशज हैं उनके? हम सिदो कान्हू के छठे वंशज में आते हैं, मंडल मुर्मू नाम हुआ। अभी वर्तमान में आपके परिवार में, आपके वंशज में कितने लोग बचे हैं अभी सर? शहीद परिवार के हम लोग 18 परिवार हैं, जिसमें कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हम लोग 87 आसपास मेंबर्स हैं। दादा, आप क्या करते हैं? 2016 में मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पास आउट किया है। उसके बाद कभी नौकरी का? हमने भी एक शहीद परिवार होने के नाते मेरा भी इच्छा था और एक नौकरी करें, नौकरी करने के बाद जन भावनाओं के साथ लोगों को समाज सेवा करें। लेकिन हमने भी कई प्रयास किया, कई वर्षों तक मैंने प्रयास किया नौकरी के लिए, लेकिन नौकरी तो नहीं मिली सरकार की ओर से। लेकिन अब हमने सोचा, जो हमारे पूर्वज वीर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव फूलो झानो ने इस देश के लिए बलिदान दिया, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, अपना हक और अधिकार की लड़ी, उसके अनुरूप शहीदों को सपना को साकार करने के लिए मैं समाज सेवा करूंगा। और उनके किस तरह अबुआ राज एक कल्पना किए थे, सपना देखे थे, उनके अनुरूप में काम करते हुए उनका सपना को साकार करने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। अप्रैल इन अवसर पर इस बार भी बड़ी धूमधाम से या पार्क को साफ सफाई का अभियान, साफ सफाई रंग रंगाई का चल रहा है। और हम लोग शहीद परिवार की ओर से हम लोग भी अपने तैयारी किए हैं कि शहीदों को कैसे जयंती मनाया जाए अपना विधि विधान के अनुरूप। हम लोग भी अपने स्तर से शहीदों को नमन या पूजा अर्चना के लिए हम लोग भी तैयारी किए हैं। दादा, हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनको कुछ ऐसे बताएं ताकि आने वाले पीढ़ी भी जो शहीद सिदो कान्हू के जैसे एक देशभक्त बने। मैं इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से दर्शकगणों को, शहीद सिदो कान्हू हो, चांद भैरव फूलो झानो देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपना खून की कुर्बानी दी, उसके अनुरूप उनके विचारों के, उनके मार्ग पर हम सभी संकल्प ले। जो सपना दिखी थी अबुआ राज, उनके मार्ग पर चले, उनके सपना को साकार करने के लिए सभी को, आदिवासी मूलवासी समाज मिलकर उनके सपना को साकार करने के लिए एकजुट होकर अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और समानता विचार के साथ हम उनका सपना को साकार कर सकते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। एक शहीद की गांव है, शहीदों के आधारित यहाँ पे जो पार्क बनी है, शहीदों के आधारित यहाँ पे डेवलपमेंट की होनी चाहिए, जो कि नहीं बनी है। हमने अपने ओर से भी कई बार प्रयास किया, जहाँ प्रशासन हो या सरकार हो, हमने अपने स्तर से कई बार चिट्ठियाँ लिखी, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, लेकिन इतना सालों हो जाने के बाद भी इन पर पहल नहीं हुई। और यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे सिदो कान्हू के आधारित, सिदो कान्हू की जीवनी के आधारित यहाँ पे एक पार्क के अंदर में एक डेवलपमेंट की होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे तो 11 अप्रैल जयंती हो या हूल दिवस, इन अवसर पर विभिन्न राज्य या जिले के लोग आते हैं,
एक सिदो कान्हू के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। एक शहीदों के स्थल, एक धरोहर मानते हैं सभी को। तो यहाँ पे एक सिदो कान्हू के नाम से एक म्यूजियम होना चाहिए, ताकि म्यूजियम निर्माण कराने से क्या है कि ये आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी को जो शहीदों ने जो लड़ाई लड़ी, और इन चीज़ों को अगर हम लोग दर्शाते तो आने वाला पीढ़ी को एक सीख मिलेगी, एक सिदो कान्हू के अनुरूप सिदो कान्हू से एक प्रेरणा स्रोत मिलेगी आने वाला दिनों के लिए, अपना समाज के लिए, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए एक सिदो कान्हू के नाम से एक म्यूजियम भी यहाँ ज़रूरत है। राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी, वो भी ये बरहज विधानसभा से आते हैं, और ये जो भोगनाडी गांव है, ये बरहज विधानसभा का शीर्ष भी आप कह सकते हैं या मानते हैं। सभी को तो खुशी लगता ही है कि हमें भी गर्व है कि हमारे क्षेत्र के सीएम है, और सीएम होने के बाद जहाँ बरहेट विधानसभा को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो बरहेट विधानसभा की तकदीर तफसीर बदलना चाहिए, तो झारखंड बने 20 साल या 24 साल होने जा रहा है। यहाँ कई इस राज्य के सीएम रहे हैं, पिछली बार भी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे हैं। अगर उनके अनुरूप यहाँ बुगनाडी के विषय पर या बरहेट विधानसभा के विषय पर अगर हम लोग चिंतन मंथन करते तो शायद वैसा नहीं लगता है कि यहाँ विकास हुआ है। जो बुगनाडी को सम्मान मिलना चाहिए, बुगनाडी को शहीदों के गांव को सम्मान मिलना चाहिए, ये 5 सालों में या झारखंड बने 24 साल हो गया है, जो सम्मान के हकदार है बुगनाडी को, उन सम्मान को नहीं मिला। तो इसीलिए इस राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि शहीदों के गांव को सम्मान मिलना चाहिए, उन सम्मान को हकदार को देना चाहिए। आपने सुना वीर शहीद सिदो कान्हू के छठे वंशज जो मंडल मुर्मू जी से, उन्होंने बताया कि इस बार किस प्रकार उनके वंशज के जो है वीर शहीद सिदो कान्हू का जन्म जयंती किस प्रकार मनाया जाएगा, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही साथ अब बताया जा रहा है कि आने वाले जो 11 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री भी यहाँ आ सकते हैं। अगर वो यहाँ पहुँचते हैं तो और भी ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ उनका जो जन्म जयंती मनाया जाएगा। आर्यभट्ट दुनिया के साथ सहयोगी अरविंद कुमार के साथ धनंजय हल्दार की रिपोर्ट।